हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है हमारे बोर्ड प्रिपरेशन पर। आज की वीडियो में क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हुए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसने वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया? तो किसने किया वुड्स स्टील की 4 साल तक अध्ययन? तो माइकल फराडे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पांडे गणपत राय कहाँ के जमींदार थे? तो पांडे गणपत राय भैरव के जमींदार थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि मेरातुल अखबार का संपादन किसने किया? मेरातुल अखबार का संपादन किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किया। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का नीति पत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 106 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर हुआ? मतलब झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ किस जिले की ओर हुआ? तो सिंहभूम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की? बाबा साहेब ने कब की? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1947 में की। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विद्रोही सैनिक ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? विद्रोही सैनिक ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस साल भी आपको देखने को कहीं मिल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले किए। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हुई? तो 1910। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे की प्रश्न की ओर देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा सी। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे की प्रश्न, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में रखा जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे, तृतीय अंग मैसूर युद्ध किनके बीच में हुआ था? तृतीय अंग मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ? तो देखते हैं टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम किसने बनाने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है हॉकी टीम बनाने का? तो एडवर्ड हैमिल्टन इडली। क्या लिखा हुआ है आप इसे पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ 116 नंबर प्रश्न की ओर। तो राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनाए जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में बनाना शैली के कपड़े बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सती प्रथा का पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था? तो सती प्रथा का पहला प्रतिबंध अशोक ने लगाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखते हैं। जिन खनिजों को निकालने और गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह क्या है? तो गहन कूपों की खुदाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूप की खनिज। और आगे की ओर चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखते हैं कि बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होती है? तो बायोगैस गोबर से भी होती है, अब रसोई की अपशिष्ट से भी होती है, पौधे जंतुओं से भी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं लद्दाख में पाया जाने गया यूरेनियम का उदाहरण है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन नहीं, समव्यापक संसाधन नहीं, नवीकरणीय संसाधन नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं कि क्या है।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है और ये हमारे झारखंड जिले का ही है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी लातेहार इसका सही हो जाएगा। और आगे की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 122 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? काला सोना वीवीआई प्रश्न है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? इस साल भी हो सकता है, आपको इस साल भी देखने को मिल सकता है। तो ये कोयला मत समझिएगा, कोयला से गलत उत्तर हो जाएगा। पेट्रोलियम को इसको काला सोना कहा जाता है, ये मत सोचिएगा कि कोयला काला है तो काला सोना कोयला होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नोवामुंडी और गोवा करी बुरी आदि खनिज खनन केंद्र है, तो कहाँ का है? तो ये लोएस्क है, ये सब झारखंड का ही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन रोपण कृषि से संबंधित है? रोपण कृषि से संबंधित है तो कौन रोपण कृषि से संबंधित है? तो चाय, नारियल, रबर, ये सब रोपण कृषि के संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सब रोपा जाता है ये सब फसल। और आगे देखते हैं विद्युत से चलने वाली कार्गो का क्या कहा जाता है? तो विद्युत से चलने वाली कार्गो को पावर लूम कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ग्रेट लेक्स का संबंध है, ग्रेट लेक्स का संबंध है 5 झीलों का समूह से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की ओर चलते हैं क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे के प्रश्न, सतत पोषणीय विकास अवधारणा किस सम्मेलन की पहली बार आया था? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये प्रथम सतत पोषणीय विकास 1992 में हुआ था। और आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं, तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। निम्न में से भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो गोरखपुर मुजफ्फरपुर औद्योगिक प्रदेश नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 132 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, तो लिखा हुआ है भारत में गेहूँ किस ऋतु में उगाया जाता है? तो ये सभी आपको पता होगा कि गेहूँ किस ऋतु में उगाया जाता है, तो ये होगा शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र है, क्या है? तो ये जमशेदपुर और बोकारो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे की प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि देखते 134 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? तो मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन आता है, कपास उगाना सब आता है। मतलब इनमें से कोई नहीं जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी सोने का खान कौन सी है? सोना का खान कौन सी है? तो कोलार। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे देखते हैं, सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन जनसंख्या का वितरण प्रभावित नहीं करता? कौन नहीं करता? जलवायु करता है, भू आकृति करता है, प्रकृति संसाधन करता है, लेकिन रहन सहन नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनी जाती है? किसकी कहते हैं? तो राष्ट्रपति के। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। और आगे बताते हैं, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे के प्रश्न की ओर देखते हैं। 139 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वैसा कानून जिसका संबंध व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक आदि से हो, क्या कहलाता है? तो दीवानी कानून कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक मनाया जाता है। और आगे देखते हैं 141 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ये तो आपको याद ही होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत देश का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 142 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि संघ सूची में
संघ सूची में राष्ट्रीय को महत्व विषय है। राष्ट्रीय महत्व विषय इन पर किसी कौन कानून बनाता है? तो संघ सूची में केंद्र सरकार बनाता है और राज्य सूची में राज्य सरकार बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर राज्य सूची पूछा तो यहाँ राज्य सरकार होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन अभी संघ सूची। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए? तो बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 272 होने चाहिए। और आगे तक क्या लिखा हुआ है कि फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या उत्पन्न होती है, क्या होती है? तो इससे कमजोर हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है कि देखते हैं 145 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। 146वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कलकत्ता उच्च विद्यालय कब स्थापित हुआ? कलकत्ता का जो उच्च विद्यालय है कब स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 1862, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और आगे देख लीजिएगा, लौह पुरुष किसी के नाम से जाना जाता है? ये तो आप लोग सब जानते होंगे, लौह पुरुष को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, वीवीआई। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या है देखते हैं कि भारत में शिक्षा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षा का अधिकार दिवस 1 अप्रैल 2010। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत शौचालय सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण आयोग है, किसके आयोग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ भारत अभियान, ये स्वच्छ भारत अभियान के मतलब है। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 150वां नंबर प्रश्न और ये आखिरी है। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू हुआ? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2016 में लागू हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं ये रहा आपका 50 प्रश्न खत्म हुआ। और आप बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में बताइए। और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।